इंसान के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उस इंसान को चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी अकेला रहना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेले रहने के बहुत से फायदे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेला रहना ही पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को अकेले रहने का मन ही नहीं होता, पर फिर भी कभी कभी अकेला रहना पड़ जाता है। जिसको अपने जीवन में अकेला रहना है तो वे अकेले रहने के इन खास फायदों को जाने, जिससे वह अकेले रहने के इन फायदों का आनंद ले सके। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि हमेशा किसी के साथ रहना पसंद करते हैं, तो आपका अकेला रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर आप चिंता ना करें। आप अकेले रहकर जो हासिल कर सकते हैं वह किसी के साथ रहकर हासिल नहीं कर सकते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अकेले रहकर हम कैसे हर चीज को हासिल कर सकते हैं। बस आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। एक नगर में एक गोपी और भोला नाम के दो बालक रहा करते थे। दोनों बालक सगे भाई थे। उनके पिता नगर के बहुत ही बड़े व्यापारी थे। नगर में उनके पिता का बहुत ही ज्यादा मान सम्मान था। नगर के सभी लोग उसके पिता का बहुत ही ज्यादा सम्मान किया करते थे। व्यापारी भी नगर के सभी लोगों के दुख तकलीफ में उनकी मदद किया करता था। गोपी और भोला समय के साथ बड़े हो रहे थे, तो व्यापारी ने उनकी शिक्षा के लिए उन्हें पास के नगर में ही भेज दिया। अब गोपी और भोला दोनों शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में चले गए। वहां पर बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें आश्रम के सारे नियम समझा दिए और उनको अपनी अपनी एक कुटिया दे दी। वहीं गोपी चंचल स्वभाव का था और भोला अकेले में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं किया करता था। सुबह उठकर आश्रम के कार्यों को निपटाकर वह एकांत में समय व्यतीत किया करता था, और जब बौद्ध भिक्षु उपदेश देते तो वो ध्यान पूर्वक उनके उपदेशों को सुना करता था। जब उपदेश खत्म हो जाते तो भोला फिर से अकेले में जाकर एकांत में जाकर ध्यान साधना किया करता था। वह अकेले रहकर प्रकृति की हर चीज को निहारता और उनको समझने का प्रयास करता। अगर उसके मित्र उसको खेलने के लिए बुलाते या फिर गप्पे मारने को बोलते तो वो कभी भी उनके पास नहीं जाता। वह उन्हें मना कर देता और अकेले में जाकर ध्यान साधना किया करता। भोला हमेशा अकेला रहना ही पसंद किया करता था। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई गोपी सुबह उठकर जल्दी जल्दी बेमन से आश्रम के सभी कार्यों को निपटा लेता और फिर इधर उधर घूमने में अपना समय व्यतीत किया करता। और जब बौद्ध भिक्षु आश्रम के सभी शिष्यों को उपदेश देते तो गोपी का ध्यान उपदेशों में तो होता ही नहीं। वह उपदेशों को सुनता तो नहीं था, बल्कि वह इंतजार में रहता कि कब गुरुदेव का उपदेश खत्म हो और वो कब अपने मित्रों के साथ खेलने निकले, उनके साथ गप्पे मारे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और गोपी और भोला की शिक्षा पूर्ण हो गई और वह अपने घर लौट आए। घर आने के बाद भोला अपने पिताजी के व्यवसाय में मदद करने लगा। वहीं गोपी दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता और मौज मस्ती करता, इधर उधर की बातें करता, उनसे गप्पे मारते रहता। वह दिन भर नगर में इधर उधर घूमता ही रहता। फिर कुछ वर्षों के बाद व्यापारी ने गोपी और भोला दोनों की शादी करवा दी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक व्यापारी की तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी का इलाज करवाया गया, पर वृद्ध अवस्था में होने के कारण कोई भी जड़ी बूटी ज्यादा काम नहीं कर पाई। तब व्यापारी ने अपने दोनों बेटा भोला और गोपी को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपनी माँ का ख्याल रखना और व्यवसाय को आगे बढ़ाना। व्यापारी ने दोनों बेटों को अपनी आधी आधी जायदाद दे दी, ताकि भविष्य में जाकर जायदाद के मामले में उनके बीच कोई भी झगड़ा ना हो। व्यापारी की बात सुनकर भोला ने व्यापारी से कहा कि पिताजी, आप माँ की चिंता ना करें, मैं माँ को अच्छे से रखूंगा। भोला की ऐसी बात सुनते ही व्यापारी ने दम तोड़ दिया। व्यापारी की मृत्यु हो चुकी थी। व्यापारी का बड़ा व्यापार था, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों भाइयों के पास आधा आधा धन आ चुका था। अब दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग व्यवसाय भी कर लिया। भोला अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में नए नए तरीके अपनाता, खूब मेहनत करता। वहीं दूसरी तरफ गोपी ने तो व्यवसाय शुरू कर लिया, पर गोपी को तो एक जगह रहने की आदत ही कहाँ थी। वह दिन भर तो अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, इधर उधर की बातें किया करता, जिस कारण उसका मन व्यवसाय में लग ही नहीं रहा था। वह व्यवसाय करते समय हमेशा अपने मित्रों के पास जाने के बारे में सोचता रहता
और कभी कभी तो उसके मित्र ही उसके पास आ जाते। जब उसके मित्र उसके पास आते तो वह ठीक से अपने व्यवसाय में ध्यान नहीं दे पाता। इसके कारण उसका व्यवसाय जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया। उधर दूसरी तरफ भोला अपने व्यवसाय में खूब तरक्की कर रहा था। उसने अपने व्यापार को 4 गुना बढ़ा लिया। ये देखकर गोपी को भोला से जलन होने लगी। वह भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगा। उसके व्यापार में कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कुछ दिन तो अपने व्यापार में अच्छे से काम करता, लेकिन फिर अपने दोस्तों में घुल मिल जाता। उसके दोस्त भी ऐसे ही थे, हमेशा उसके पास मंडराते रहते थे। उसके मित्र खुद तो कोई कार्य नहीं करते और ना ही वो गोपी को कोई कार्य करने देते थे, जिससे ना तो गोपी अपने व्यवसाय को बढ़ा पाया और जो उसके पास था वो भी नहीं संभाल पाया। अब गोपी के पास तो कोई कुबेर का खजाना था नहीं जो खत्म ही ना हो पाए। गोपी का सारा धन खत्म हो गया और उसका सारा व्यवसाय खत्म हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उसका भाई भोला खूब तरक्की कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? गोपी ये विचार करने लगा कि भोला को तो नगर में कोई भी नहीं जानता, वो तो हमेशा अकेला ही रहता है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता, फिर भी वो इतनी तरक्की कैसे किए जा रहा है। और मुझे तो नगर के सभी लोग जानते हैं, मैं सबसे बात भी करता हूँ, फिर भी मेरा व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ पा रहा। गोपी यही सोच सोच कर परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर भोला के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। आखिर मुझे इसका पता लगाना ही होगा और मुझे ये बात गुरुदेव खुद ही बता सकते हैं। यही सोचकर वो अपने गुरु के पास आया, जिन्होंने उसे और भोला को शिक्षा दी थी। गोपी गुरुदेव के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और बौद्ध भिक्षु गोपी को परेशान देखकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर गोपी बौद्ध भिक्षु से बोला कि गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि भोला के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। हम दोनों ने आपसे ही शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन वो व्यवसाय में मेरे से बहुत आगे है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ना तो किसी से ज्यादा बात करता है और ना ही किसी से ज्यादा मिलता है, वह हमेशा ही अकेला रहता है, फिर भी वो इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। और मैं तो सबसे बात करता हूँ, नगर के सारे लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मेरा व्यवसाय ठप है। आखिर ऐसा क्यों? गुरुदेव की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो मुस्कुराते हैं और गोपी से बोलते हैं कि भोला के पास अकेलेपन का आनंद है, उसके पास शांति है, अनुभव है जो उसने अकेले रहकर पाया है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना वत्स, जो तुम अकेले में रहकर हासिल कर सकते हो वो तुम किसी के साथ रहकर हासिल नहीं कर सकते। और यही भोला ने किया है। उसने अकेले रहकर अपने आप को जाना है, इस प्रकृति को जाना है, अपने विचारों को समझा है, अपने समय को बर्बाद नहीं किया, अपने हर पल का सही तरीके से उपयोग किया है। और यही सारी खूबियां एक अकेले रहने वाले इंसान में होती है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं होता कि आप घर वालों से भी अलग हो जाएं, अपने माता पिता से भी अलग रहें, अपने परिवार से अलग रहें। अकेले रहने का मतलब यह है कि अपने आसपास के जितने भी फालतू के लोग हैं या आपके पास जितने भी नकारात्मक लोग होते हैं जिसके साथ आप दिन भर बेफिजूल के समय बिताते हैं, उन सभी बिना काम के लोगों को छोड़कर खुद के लिए समय निकालना और फिर उसी समय को अपने सपने के लिए लगाना। और ये आप अकेले रहकर ही कर सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि मनुष्य में बहुत सारी खूबियां होती है जिसे वह अकेले रहकर ही समझ सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी को अकेले रहने वालों की खूबियों के बारे में बताते हैं। ये अकेले रहने वाले में पहली खूबी यह होती है कि उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। औरों की अपेक्षा वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तुमने ये तो सुना ही होगा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता ही है, लेकिन उस खासियत का पता हमें तब मालूम होता है जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा समय बाकी दुनियादारी में बिताता है, उस व्यक्ति को अपने खुद के महत्व के बारे में समझ ही नहीं आता और वह दूसरे के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होता है कि जो उसकी पहचान है उसे पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है उसकी एक अलग पहचान होती है और उसका खुद की नजरों में एक अलग ही आत्मसम्मान होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के खुद के नियम होते हैं जिसे वह खुद ही बनाते हैं और बिना किसी से प्रभावित होकर अपना जीवन औरों से अलग ढंग से जीते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि अकेले रहने वाले इंसान में दूसरी खूबी यह होती है
कि वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। जब हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तब हम अपने आप की दूसरे लोगों के साथ तुलना करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। यदि हमें दूसरों में एक अच्छा चीज भी दिखता है तो हमारे मन में एक नकारात्मक सोच जन्म लेती है कि मेरे अंदर तो यह गुण है ही नहीं। लेकिन वही जब आप अकेले रहते हैं तो आप इस तुलनात्मक स्थिति से दूर हो जाते हैं। आपको कोई नहीं देख सकता और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपकी अपने आप से तुलना करता है। और ऐसे समय में जब आप खुद के साथ अकेले रहते हैं तो आपको अंदर झांकने का मौका मिलता है और अपने खुद के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, जिससे आप अपने साथ समय बिता पाते हैं। आप खुद को जान सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं कि आप में और औरों में क्या अलग बात है जो आपको औरों से अलग व बेहतर बनाती है। जब आप खुद को जानने लग जाते हैं तो आपको अपने अंदर की खूबियों के बारे में पता लगने लगता है। तब आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि आपको सफलता की तरफ ले जाती है। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि अकेले रहने वाले इंसान की तीसरी खूबी होती है कि उनका दिमाग हमेशा वर्तमान में रहता है और वर्तमान में रहकर ही इंसान सब कुछ करता है और उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। लेकिन अक्सर लोग अतीत के बारे में और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, वह अपने वर्तमान में रहते ही नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है या फिर खुद को बेहतर बनाना है तो उसे वर्तमान में जीना शुरू कर देना चाहिए। वर्तमान ही हर एक इंसान के लिए सब कुछ होता है। वर्तमान में ही जो कुछ किया जाएगा उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। एक असफल इंसान वर्तमान को भूलकर भविष्य में जीने लगता है, पर एक सफल इंसान ये गलती बिल्कुल भी नहीं करता। हर एक सफल इंसान वर्तमान में ही जीता है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो वो वर्तमान में जीना सीख जाता है और वर्तमान में रहकर ही हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय दुख के। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि अकेले रहने वाले इंसान की चौथी खूबी यह होती है कि वो अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल कर लेते हैं। जब भी हम अकेले रहते हैं तो हमारे आसपास हमारे कार्य के अलावा और दूसरा कोई कार्य नहीं होता और इसी के साथ साथ हम दुनिया की कई बातों से काफी दूर चले जाते हैं, जिससे हमारे पास काफी समय होता है और हम उस समय को अपने लक्ष्य को पाने में लगा देते हैं। हम अकेले रहते हैं तो हमें किसी और के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बस सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के लिए काम करते हैं। दूसरों के कारण हमारा समय बर्बाद नहीं होता और हम अपना पूरा समय अपने लक्ष्य को दे पाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए उपयोग करता है तो अन्य के मुकाबले वो जल्द अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और एक सफल व्यक्ति बन जाता है। लेकिन हम लोगों में घिरे रहते हैं तो हम अपना ज्यादातर समय उन्हीं लोगों के साथ बर्बाद कर देते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा समय नहीं दे पाते। कभी कभी हम अपने लक्ष्य के बारे में लोगों को बता देते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन लोग आपकी मदद करने की बजाय आपको कमजोर बना देते हैं। आपसे कहते हैं कि तू इस कार्य को नहीं कर सकता, इस कार्य में बहुत मेहनत है, इस कार्य में बहुत कठिनाइयां हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। आपको गलत राय देते हैं और आप सच में मान लेते हैं कि शायद मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान अकेला रहता है वो किसी से कुछ नहीं कहता और वह अपने कार्य में लगा रहता है। उसे अपने कार्य से भटकाने वाला कोई नहीं रहता। वो निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। आप जितने ज्यादा लोगों के साथ रहेंगे आपको उतना ही भड़काव मिलेगा, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता है कि आप क्या कर सकते हैं। यह तो आपको ही पता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो और निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि अकेले रहने वाले इंसान में पांचवी खूबी होती है कि वो हमेशा शांत रहते हैं, शांति को महसूस करते हैं। अकेले रहने से हमें शांति का काफी आनंद मिलता है। शांति पाने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं, फिर भी शांति मिल नहीं पाती। लेकिन अकेले रहने वाले व्यक्ति को बिना कुछ किए ही शांति मिलती है। हम जितना लोगों से दूर रहेंगे उतना ही हम शांत रहेंगे, क्योंकि इस संसार में सभी लोग एक जैसे तो नहीं हैं। कुछ हमें अच्छी बातें बताते हैं तो कुछ हमें बुरी बातें बताते हैं। कुछ लोगों की सोच अच्छी होती है तो कुछ लोगों की सोच बुरी होती है। और हम जिन लोगों के साथ रहते हैं
उनकी सोच का हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। गलती से अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहने लग गए तो हमारा मन हमेशा उनकी बातें सुनकर अशांत होगा। हम बार बार उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारी बात किसी को बुरा न लग जाए या फिर उनकी कोई बात हमें बुरी न लग जाए जो कि हमारी शांति को भंग करती है। और एक साथ व्यक्ति कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। शांत रहकर ही हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं और हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अशांत रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आत्मविश्वास हमारे जीवन के लिए और सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब हम अकेले रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास तेजी से बढ़ता है और अकेले होने पर हम खुद पर ध्यान कर पाते हैं। हमारे आसपास होने वाली हर एक चीज के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। जैसे अगर आप अपने कमरे में अकेले हैं तो उस कमरे में होने वाली हर घटना के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जैसे कि अगर आपके कमरे में रखी गई कोई चीज खो गई हो तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आप किसी और को भी अपने कमरे में आने देते हैं तो आप उस गलती के जिम्मेदार खुद ही होंगे। जबकि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बनना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए आप अकेले रहकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आत्मविश्वास हमारे जीवन और सफलता के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि अकेले रहने वाले इंसान में 7वीं खूबी यह है कि वह आत्मनिर्भर होता है। अकेले रहने वाले लोग कभी भी किसी का एहसान नहीं लेते, क्योंकि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी जरूरत के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। वह अपनी जरूरतों को पूरा करना जानते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आजकल की ये दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। यदि आपने किसी दूसरे से थोड़ी भी मदद मांगी तो उसे वह आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे, गिनाते रहेंगे। लेकिन जो अकेले रहते हैं और आत्मनिर्भर हैं, वह किसी के एहसान तले नहीं रहते। और जो अपना काम स्वयं करते हैं उसका काम समय पर पूरा भी हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। और जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसका काम हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर कोई हक तो नहीं जमा सकते कि वो हमारा काम करे ही। उसकी मर्जी होगी तो वो हमारा काम करेगा, अगर उसकी मर्जी नहीं रही तो वो हमारा काम क्यों करेगा। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी से अकेले रहने वाले इंसान की 8वीं खूबी के बारे में बताते हैं कि अकेले रहने वाले इंसान हमेशा नए नए रचनात्मक कार्य सोचते रहते हैं। और हम अकेले रहकर ही हर कार्य के प्रति बहुत ही अच्छे से सोच पाते हैं कि हमें उस कार्य में क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या नए तरीके अपनाने हैं। अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे कार्य में कहाँ परेशानी आ रही है, हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। ये सब हम तभी सोच पाते हैं जब हम अकेले रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जरा से भी कोई परेशानी आए नहीं कि लोगों के पास परेशानी का हल पूछने के लिए चले जाते हैं और फिर वो लोग आपको गुमराह कर देते हैं और काम बिगड़ जाता है। और लोगों के बीच रहने पर आप कुछ भी नया नहीं सोच पाते, क्योंकि आप दिन भर उनकी सोच में घिरे रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु गोपी से कहते हैं कि मनुष्य अकेला रहकर सब कुछ हासिल कर सकता है, और तुम जितना लोगों के साथ रहोगे उतना ही उलझते जाओगे। फालतू के लोगों से दूर रहो और पूरी ईमानदारी से कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी। गोपी सारी बात समझ चुका था। उसे समझ में आ गया था कि भोला का व्यापार इतनी तरक्की पर क्यों है और वहीं दूसरी ओर उसका व्यापार इतना ठप क्यों है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और उसने निश्चय किया कि अब वो अपनी सारी गलती को सुधारेगा और फालतू के लोगों से दूर रहेगा और अकेला रहकर अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला।